बाप सोम, खिलाफत राशिदा और उसकी खुसूसियात। सफ़हात गुज़िश्ता में इस्लाम के जो उसूल हुक्मरानी बयान किए गए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन की हुकूमत उन्हीं उसूलों पर कायम हुई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त तालीम व तरबियत और अमली रहनुमाई से जो माशरा वजूद में आया था, उसका हर फर्द ये जानता था कि इस्लाम के अहकाम और इसकी रूह के मुताबिक किस किस्म का निज़ाम हुकूमत बनना चाहिए। अगरचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानशीनी के बारे में कोई फैसला नहीं किया था, लेकिन मुस्लिम माशरे के लोगों ने खुद ये जान लिया कि इस्लाम एक शूरा व खिलाफत का तकाजा करता है। इसलिए वहाँ न किसी ख़ानदानी बादशाही की बिना डाली गई, न कोई शख्स ताकत इस्तेमाल करके बरसरे इख्तिदार आया, न किसी ने खिलाफत हासिल करने के लिए खुद कोई दौड़ धूप या बराए नाम भी उसके लिए कोई कोशिश की, बल्कि यके बाद दीगरे 4 असहाब को लोग अपनी आज़ाद मर्जी से खलीफा बनाते चले गए। इस खिलाफत को उम्मत ने खिलाफत राशिदा यानी रास्त रो खिलाफत करार दिया है। इससे खुद ब खुद ये बात जाहिर होती है कि मुसलमानों की निगाह में खिलाफत का सही तर्ज यही है। नंबर 1, इंतखाबी खिलाफत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी के लिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने तजवीज़ किया, और मदीने के तमाम लोगों ने, जो दर हकीकत उस वक्त पूरे मुल्क में अमलन नुमाइंदा हैसियत रखते थे, किसी दबाव या लालच के बगैर खुद अपनी रज़ा और रग़बत से उन्हें पसंद करके उनके हाथ पर बैत की। हज़रत अबू बकर ने अपनी वफ़ात के वक्त हज़रत उमर के हक़ में वसीयत लिखवाई और फिर मस्जिद नबवी में लोगों को जमा करके कहा, क्या तुम उस शख्स पर राज़ी हो जिसे मैं अपना जानशीन बना रहा हूँ? खुदा की कसम, मैंने राय कायम करने के लिए अपने जहन पर जोर डालने में कोई कमी नहीं की है, और अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बल्कि उमर बिन खत्ताब को जानशीन मुकर्रर किया है। लिहाजा तुम इनकी सुनो और अतात करो। इस पर लोगों ने कहा, हम सुनेंगे और अतात करेंगे। अल-तिबरी, तारीखुल उम्मुल मुलूक। हजरत उमर की जिंदगी के आखिरी साल हज के मौके पर एक शख्स ने कहा कि अगर उमर का इंतकाल हुआ तो मैं फला शख्स के हाथ पर बैत कर लूंगा, क्योंकि अबू बकर की बैत भी तो अचानक ही हुई थी और आखिर वो कामयाब हो गई। उसका इशारा इस बात की तरफ था कि हजरत उमर ने सकीफ़ा बनी साइदा की मजलिस में अचानक उठकर हजरत अबू बकर का नाम तजवीज़ किया था और हाथ बढ़ाकर फौरन उनके हाथ पर बैत कर ली थी। उनको खलीफा बनाने के मामले में पहले कोई मशवरा नहीं किया था। हजरत उमर को इसकी इत्तला हुई तो उन्होंने कहा, मैं इस मामले पर एक तकरीर करूंगा और अवाम को उन लोगों से खबरदार कर दूंगा जो उनके मामलात पर गासिबाना तसल्लुत कायम करने के इरादे कर रहे हैं। चुनाचा मदीने पहुंचकर उन्होंने अपनी पहली तकरीर में इस किस्से का जिक्र किया और बड़ी तफसील के साथ सकीफ़ा बनी साइदा की सरगजिश बयान करके ये बताया कि उस वक्त मखसूस हालात थे जिनमें अचानक हजरत अबू बकर का नाम तजवीज़ करके मैंने उनके हाथ पर बैत की थी। इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया, अगर मैं ऐसा ना करता और खिलाफत का तस्फिया किए बगैर हम लोग मजलिस से उठ जाते तो अंदेशा था कि रातों रात लोग कहीं कोई गलत फैसला ना कर बैठें और हमारे लिए उस पर राजी होना भी मुश्किल हो और बदलना भी मुश्किल। ये फेल अगर कामयाब हुआ तो उसे आइंदा के लिए नज़ीर नहीं बनाया जा सकता। तुम में अबू बकर जैसी बुलंदोबाला और मकबूल शख्सियत का आदमी और कौन है? अब अगर कोई शख्स मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी के हाथ पर बैत करेगा तो वो और जिसके हाथ पर बैत की जाएगी दोनों अपने आप को कत्ल के लिए पेश करेंगे। बुखारी किताबुल मुहारिबीन। मसनद अहमद की रिवायत में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अल्फाज ये हैं, जिस शख्स ने मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी अमीर की बैत की उसकी कोई बैत नहीं, और ना उस शख्स की कोई बैत है जिससे उसने बैत की। एक और रिवायत में हजरत उमर के अल्फाज ये भी आए हैं कि जिस शख्स को मशवरे के बगैर इमारत दी जाए उसके लिए उसका कबूल करना हलाल नहीं है। अपने तशरीह करदा इसी कायदे के मुताबिक हजरत उमर ने अपनी वफात के वक्त खिलाफत का फैसला करने के लिए एक इंतखाबी मजलिस मुकर्रर की और फरमाया, जो शख्स मुसलमानों के मशवरे के बगैर जबरदस्ती अमीर बनने की कोशिश करे उसे कत्ल कर दो। इसके साथ उन्होंने अपने बेटे को खिलाफत के इस्तेहकाक से साफ अल्फाज में मुस्तस्ना कर दिया ताकि खिलाफत एक मौरूसी मनसब न बन जाए। अल-तिबरी। ये इंतखाबी मजलिस उन 6 अशखास पर मुश्तमिल थी जो हजरत उमर के नजदीक कौम में सबसे ज्यादा बाअसर और मकबूल आम थे। इस मजलिस ने आखिरकार अपने एक रुकन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को खलीफा तजवीज़ करने का इख्तियार दे दिया
انہوں نے عام لوگوں میں چل پھر کر معلوم کرنے کی کوشش کی کہ عوام کا رجحان زیادہ تر کس شخص کی طرف ہے۔ حج سے واپس گزرتے ہوئے قافلوں سے بھی دریافت کیا اور اس استصواب عام سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اکثر لوگ حضرت عثمان کے حق میں ہیں۔ الطبری۔ اسی بنیاد پر حضرت عثمان خلافت کے لیے منتخب کیے گئے اور مجمع عام میں ان کی بیعت ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب کچھ لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہا تو انہوں نے کہا، تمہیں ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ تو اہل شورا اور اہل بدر کے کرنے کا کام ہے۔ جس کو اہل شورا اور اہل بدر خلیفہ بنانا چاہیں گے وہی خلیفہ ہوگا، بس ہم جمع ہوں گے اور اس معاملے میں غور کریں گے۔ ابن قتیبہ۔ الطبری کی روایت میں حضرت علی کے الفاظ یہ ہیں، میری بیعت خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، یہ مسلمانوں کی مرضی سے ہونی چاہیے۔ الطبری۔ حضرت علی کی وفات کے وقت لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ آپ نے جواب میں کہا، میں نہ تم کو اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، تم لوگ خود اچھی طرح دیکھ سکتے ہو۔ الطبری۔ ایک شخص نے عین اس وقت جبکہ آپ اپنے صاحبزادوں کو آخری وصیت کر رہے تھے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ اپنا ولی عہد کیوں نہیں مقرر کر دیتے؟ جواب میں فرمایا، میں مسلمانوں کو اسی حالت میں چھوڑوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ ابن کثیر۔ ان واقعات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت کے متعلق خلفائے راشدین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متفق علیہ تصور یہ تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے۔ موروثی یا طاقت سے برسر اقتدار آنے والی عمارت ان کی رائے میں خلافت نہیں بلکہ بادشاہی تھی۔ صحابہ کرام خلافت اور بادشاہی کے فرق کا جو صاف اور واضح تصور رکھتے تھے اسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، عمارت یعنی خلافت وہ ہے جسے قائم کرنے میں مشورہ کیا گیا ہو، اور بادشاہی وہ ہے جس پر تلوار کے زور سے غلبہ حاصل کیا گیا ہو۔ طبقات ابن سعدی۔ نمبر 2، شوروی حکومت۔ یہ چاروں خلفاء حکومت کے انتظام اور قانون سازی کے معاملے میں قوم کے اہل الرائے لوگوں سے مشورہ کیے بغیر کام نہیں کرتے تھے۔ سنن الدارمی میں حضرت میمون بن مہران کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاعدہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا تو پہلے یہ دیکھتے تھے کہ اس معاملے میں کتاب اللہ کیا کہتی ہے۔ اگر وہاں کوئی حکم نہ ملتا تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے معاملے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے، اور اگر سنت رسول میں بھی کوئی حکم نہ ملتا تھا تو قوم کے سرکردہ اور نیک لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کرتے تھے، پھر جو رائے بھی سب کے مشورے سے قرار پاتی تھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ سنن الدارمی۔ یہی طرز عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ کنز الاعمال۔ مشورے کے معاملے میں خلفائے راشدین کا تصور یہ تھا کہ اہل شورا کو پوری آزادی کے ساتھ اظہار رائے کرنے کا حق ہے۔ اس معاملے میں خلافت کی پالیسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس مشاورت کی افتتاحی تقریر میں یوں بیان فرمایا تھا، میں نے آپ لوگوں کو جس غرض کے لیے تکلیف دی ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مجھ پر آپ کے معاملات کی امانت کا جو بار ڈالا گیا ہے اسے اٹھانے میں آپ میرے ساتھ شریک ہوں۔ میں آپ ہی کے افراد میں سے ایک فرد ہوں، اور آج آپ ہی لوگ وہ ہیں جو حق کا اقرار کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے جس کا جی چاہے مجھ سے اختلاف کرے اور جس کا جی چاہے میرے ساتھ اتفاق کرے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خواہش کی پیروی کریں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، کتاب الخراج۔ نمبر 3، بیت المال کے امانت ہونے کا تصور۔ بیت المال کو وہ خدا اور خلق کی امانت سمجھتے تھے، اس میں قانون کے خلاف کچھ آنے اور اس میں قانون کے خلاف کچھ خرچ ہونے کو وہ جائز نہ رکھتے تھے۔ فرما رواؤں کی ذاتی اغراض کے لیے اس کا استعمال ان کے نزدیک حرام تھا۔ بادشاہی اور خلافت کے درمیان بنیادی فرق ہی ان کے نزدیک یہ تھا کہ بادشاہ قومی خزانے کو اپنی ذاتی ملک بنا کر اس میں اپنی خواہشات کے مطابق آزادانہ تصرف کرتا ہے، اور خلیفہ اسے خدا اور خلق کی امانت سمجھ کر ایک ایک پائی حق کے مطابق وصول اور حق ہی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ انہوں نے بلا تعامل جواب دیا کہ اگر آپ مسلمانوں کی زمین سے ایک درہم بھی حق کے خلاف وصول کریں اور اس کو حق کے خلاف خرچ کریں تو آپ بادشاہ ہیں نہ کہ خلیفہ۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے اپنی مجلس میں کہا کہ خدا کی قسم میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ۔ اگر میں بادشاہ ہو گیا ہوں تو یہ بڑی سخت بات ہے۔ اس پر ایک صاحب نے کہا، اے امیر المومنین،
इन दोनों में बड़ा फर्क है। हजरत उमर ने पूछा, वो क्या? उन्होंने कहा, खलीफा कुछ नहीं लेता मगर हक के मुताबिक, और कुछ खर्च नहीं करता मगर हक के मुताबिक। आप खुदा के फजल से ऐसे ही हैं। रहा बादशाह तो वो लोगों पर जुल्म करता है, एक से बेजा वसूल करता है और दूसरे को बेजा अता कर देता है। तबकात इब्ने साद। इस मामले में खुलफाए राशिदीन का तर्ज अमल मुलाहिजा हो। हजरत अबू बकर जिस रोज खलीफा हुए उसके दूसरे दिन कंधे पर कपड़े के थान रखकर बेचने के लिए निकले, क्योंकि खिलाफत से पहले यही उनका जरिया माश था। रास्ते में हजरत उमर मिले और उन्होंने कहा, यह आप क्या करते हैं? जवाब दिया, अपने बाल बच्चों को कहां से खिलाऊं? उन्होंने कहा, अब आपके ऊपर मुसलमानों की सरदारी का भार आ पड़ा है, ये काम उसके साथ नहीं निभ सकता। चलिए अबू उबैदा जो नाज़िम बैतुल माल थे उनसे मिलकर बात करते हैं। चुनाचा हजरत अबू उबैदा से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा, हम आपके लिए महाजरीन में से एक आम आमदनी का मेयार सामने रखकर एक वजीफा मुकर्रर किए देते हैं, जो ना उनके सबसे ज्यादा दौलतमंद के बराबर होगा ना सबसे गरीब के बराबर। इस तरह उनके लिए एक वजीफा मुकर्रर कर दिया गया जो तकरीबन 4000 दरहम सालाना था। मगर जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने वसीयत की कि मेरे तरके में से 8000 दरहम बैतुल माल को वापस कर दिया जाए। ये माल जब हजरत उमर के पास लाया गया तो उन्होंने कहा, खुदा अबू बकर पर रहमत फरमाए। अपने बाद आने वालों को उन्होंने मुश्किल में डाल दिया। कंजुल माल। हजरत उमर अपनी एक तकरीर में बयान करते हैं कि बैतुल माल में खलीफा का क्या हक है। मेरे लिए अल्लाह के माल में से इसके सिवा कुछ हलाल नहीं है कि एक जोड़ा कपड़ा गर्मी के लिए और एक जाड़े के लिए, और कुरैश के एक औसत आदमी के बराबर माश अपने घर वालों के लिए ले लूं। फिर मैं बस एक आदमी हूं मुसलमानों में से। इब्ने कसीर। एक और तकरीर में वो फरमाते हैं, मैं इस माल के मामले में 3 बातों के सिवा किसी चीज को सही नहीं समझता। हक के साथ लिया जाए, हक के मुताबिक दिया जाए और बातिल से उसको रोका जाए। मेरा ताल्लुक तुम्हारे इस माल के साथ वही है जो यतीम के वली का ताल्लुक यतीम के माल के साथ होता है। अगर मैं मोहताज ना हूं तो इसमें से कुछ न लूंगा, और अगर मोहताज हूं तो मारूफ तरीके पर खाऊंगा। इमाम अबू यूसुफ, किताबुल खराज। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी तनख्वाह का मेयार वही रखा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तनख्वाहों का था। आधी आधी पिंडलियों तक ऊंचा तहमद पहने रहते और वो भी अक्सर पेबंद लगा हुआ होता। इब्ने साद। उम्र भर कभी ईंट पर ईंट रखने की नौबत न आई। एक मर्तबा एक साहब जाड़े के जमाने में आपसे मिलने गए तो देखा कि एक बोसीदा चादर पहने बैठे हैं और सर्दी से कांप रहे हैं। इब्ने कसीर। शहादत के बाद आपके तरके का जायजा लिया गया तो सिर्फ 700 दरहम निकले जो आपने एक गुलाम खरीदने के लिए पैसा पैसा जोड़कर जमा किए थे। इब्ने साद। कभी किसी ऐसे शख्स से बाजार में कोई चीज न खरीदते थे जो आपको जानता हो, ताकि वो कीमत में अमीरुल मोमिनीन होने की बिना पर आपके साथ रियायत न करते। इब्ने साद। जिस जमाने में हजरत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उनका मुकाबला दरपेश था, लोगों ने उनको मशवरा दिया कि जिस तरह हजरत माविया लोगों को बेतहाशा इनामात और अतिये दे देकर अपना साथी बना रहे हैं, आप भी बैतुल माल का मुंह खोलें और रुपया बहाकर अपने हामी पैदा करें। मगर उन्होंने ये कहकर ऐसा करने से इनकार कर दिया। क्या तुम चाहते हो मैं नारवा तरीकों से कामयाबी हासिल करूं? उनसे खुद उनके बड़े भाई हजरत अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चाहा कि वो बैतुल माल से उनको रुपया दें, मगर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई मुसलमानों का माल तुम्हें देकर जहन्नुम में जाए? इब्ने कतीबा। हाफिज इब्ने हजर ने अल असाबा में लिखा है कि हजरत अकील पर कोई कर्ज था जिसे अदा करने से हजरत अली ने इनकार किया था, इसलिए वो नाराज होकर हजरत माविया से जा मिले थे। नंबर 4, हुकूमत का तसव्वुर। उन लोगों का तसव्वुर हुकूमत क्या था? फरमा रवा होने की हैसियत से ये अपने मकाम और अपने फराइज के मुतालिक क्या ख्याल रखते थे और अपनी हुकूमत में किस पॉलिसी पर आमिल थे, इन चीजों को उन्होंने खुद खिलाफत के मिंबर से तकरीरें करते हुए बरसरे आम बयान कर दिया था। हजरत अबू बकर की पहली तकरीर जो उन्होंने मस्जिद नबवी में आम बैत के बाद की, उसमें वो कहते हैं, मैं आप लोगों पर हुक्मरान बनाया गया हूँ, हालांकि मैं आपका सबसे बेहतर आदमी नहीं हूँ। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने ये मनसब अपनी रग़बत और ख्वाहिश से नहीं लिया है। न मैं ये चाहता था कि किसी दूसरे के बजाय ये मुझे मिले, न मैंने कभी खुदा से इसके लिए दुआ की, न मेरे दिल में कभी इसकी हिर्स पैदा हुई।
मैंने तो इसे बादल नख्वास्ता इसलिए कबूल किया है कि मुझे मुसलमानों में फितना इख्तलाफ और अरब में फितना इर्तदाद बर्पा हो जाने का अंदेशा था। मेरे लिए इस मनसब में कोई राहत नहीं है, बल्कि ये बारे अजीम है जो मुझ पर डाल दिया गया है, जिसके उठाने की ताकत मुझ में नहीं है, इल्ला ये कि अल्लाह ही मेरी मदद फरमाए। मैं ये चाहता था कि मेरे बजाय कोई और ये बार उठा ले। अब भी अगर आप लोग चाहें तो असहाबे रसूलुल्लाह में से किसी और को इस काम के लिए चुन लें। मेरी बैत आपके रास्ते में हायल ना होगी। आप लोग अगर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेयार पर जांचेंगे और मुझसे वो तवक्कात रखेंगे जो हुजूर से आप रखते थे, तो मैं उसकी ताकत नहीं रखता, क्योंकि वो शैतान से महफूज थे और उन पर आसमान से वही नाजिल होती थी। अगर मैं ठीक काम करूं तो मेरी मदद कीजिए, अगर गलत काम करूं तो मुझे सीधा कर दीजिए। सच्चाई अमानत है और झूठ खयानत। तुम्हारे दरमियान जो कमजोर है वो मेरे नजदीक कवी है, यहाँ तक कि मैं उसका हक उसे दिलवाऊं अगर खुदा चाहे। और तुम में से जो ताकतवर है वो मेरे नजदीक कमजोर है, यहाँ तक कि मैं उससे हक वसूल करूं अगर खुदा चाहे। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई कौम अल्लाह की राह में जद्दोजहद छोड़ दे और अल्लाह उस पर जिल्लत मुसल्लत ना कर दे, और किसी कौम में फवाहिश फैले और अल्लाह उसको आम मुसीबत में मुब्तला ना कर दे। मेरी अताअत करो जब तक मैं अल्लाह और रसूल का मुती हूँ, और अगर मैं अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करूं तो मेरी कोई अताअत तुम पर नहीं है। मैं पैरवी करने वाला हूं, नई राह निकालने वाला नहीं हूं। अल-तिबरी। हजरत उमर अपने एक खुतबे में कहते हैं, लोगों, कोई हक वाला अपने हक में इस मर्तबे को नहीं पहुंचा है कि अल्लाह की मासियत में उसकी अताअत की जाए। लोगों, मेरे ऊपर तुम्हारे जो हुकूक हैं वो मैं तुमसे बयान किए देता हूं, उन पर तुम मुझे पकड़ सकते हो। मेरे ऊपर तुम्हारा ये हक है कि मैं तुम्हारे खराज अल्लाह के अता करदे फे में से कोई चीज ना वसूल करूं मगर कानून के मुताबिक, और मेरे ऊपर तुम्हारा ये हक है कि जो कुछ माल जिस तरह मेरे पास आए उसमें से कुछ ना निकले मगर हक के मुताबिक। अबू यूसुफ किताबुल खिराज। हजरत अबू बकर जब शाम व फलस्तीन की मुहिम पर हजरत उमरो बिन अल-आस को रवाना कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने जो हिदायत उनको दी उनमें वो फरमाते हैं, ए उमरो, अपने खुले और छुपे हर काम में खुदा से डरते रहो और उससे हया करो, क्योंकि वह तुम्हें और तुम्हारे हर अमल को देख रहा है। आखिरत के लिए काम करो और अपने हर अमल में खुदा की रजा को पेश नजर रखो। ऐसे साथियों के साथ इस तरह पेश आओ जैसे वो तुम्हारी औलाद हैं। लोगों के राज ना टटोलो और उनके जाहिर पर ही उनसे मामला करो। अपने आप को दुरुस्त रखो, तुम्हारी रईयत भी दुरुस्त रहेगी। कंजुल अमाल। हजरत उमर जिन लोगों को आमिल बनाकर कहीं भेजते थे, उनको खिताब करके कहते, मैं तुम लोगों को उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए आमिल मुकर्रर नहीं कर रहा हूँ कि तुम उनके मालों और उनकी खालों के मालिक बन जाओ, बल्कि मैं इसलिए तुम्हें मुकर्रर करता हूँ कि तुम नमाज कायम करो, लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करो और अदल के साथ उनके हुकूक तकसीम करो। अल-तिबरी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैत के बाद जो पहला खुतबा दिया उसमें उन्होंने फरमाया, सुनो, मैं पैरवी करने वाला हूँ, नई राह निकालने वाला नहीं हूँ। जान लो कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की पैरवी करने के बाद 3 बातें हैं जिनकी पाबंदी का मैं तुमसे अहद करता हूँ। एक ये कि मेरी खिलाफत से पहले तुमने बाहमी इत्तफाक से जो कायदे और तरीक़े मुकर्रर किए थे उनकी पैरवी करूँगा। दूसरे ये कि जिन मामलात में पहले कोई कायदा मुकर्रर नहीं हुआ है उनमें सबके मशवरे से अहले खैर का तरीका मुकर्रर करूँगा। तीसरे ये कि तुमसे अपने हाथ रोके रखूंगा जब तक कि तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना कानून की रूह से वाजिब न हो जाए। अल-तिबरी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत कैस बिन साद को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर करके जो फरमान अहले मिस्र के नाम भेजा था उसमें वो फरमाते हैं, खबरदार रहो, तुम्हारा हम पर यह हक है कि हम अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक अमल करें और तुम्हारे मामलात को अल्लाह के मुकर्रर करदा हक के मुताबिक चलाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नाफिज करें और तुम्हारे दर पर्दा भी तुम्हारे साथ खैर ख्वाही करें। इस फरमान को मजमा आम में सुनाने के बाद हजरत कैस बिन साद ने ऐलान किया कि अगर हम इस तरीके पर तुम्हारे साथ बर्ताव ना करें तो हमारी कोई बैत तुम पर नहीं है। अल-तिबरी। एक गवर्नर को हजरत अली ने लिखा, अपने और रईयत के दरमियान लंबे चौड़े पर्दे हायल ना करो। हुक्काम का रईयत से पर्दा करना नजर की तंगी और इल्म की कमी का एक शाखसाना है। इस पर्दे की वजह से उनको सही हालात मालूम नहीं होते। छोटी बातें उनके लिए बड़ी बन जाती हैं और बड़ी बातें छोटी हो जाती हैं। अच्छाई उनके सामने बुराई बनकर आती है और बुराई
अच्छाई की शक्ल इख्तियार कर लेती है और हक बातिल के साथ खलत मलत हो जाता है। इब्ने कसीर, ये हजरत अली का महज कौल ही न था बल्कि उनका अमल भी उसी के मुताबिक था। कूफा के बाजारों में खुद दुर्रा लेकर निकलते, लोगों को बुराइयों से रोकते, भलाइयों की तलकीन करते और ताजरों की एक एक मंडी का चक्कर लगाकर ये देखते थे कि वो कारोबार में बददयानती तो नहीं कर रहे हैं। इस रोजमर्रा की गश्त में कोई अजनबी आदमी उनको देखकर ये अंदाजा नहीं कर सकता था कि ये बलाद इस्लाम का खलीफा उसकी आंखों के सामने फिर रहा है, क्योंकि ना उनके लिबास से बादशाही की शान जाहिर होती थी और ना उनके आगे कोई चौबदार हटो बचो कहता फिरता था। इब्ने कसीर, एक मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बरसरे आम ऐलान किया कि मैंने अपने आमिलों को इसलिए नहीं भेजा कि वो तुम लोगों को पीटें और तुम्हारे माल छीनें, बल्कि इसलिए भेजा है कि तुम्हें तुम्हारा दीन और तुम्हारे नबी का तरीका सिखाएं। जिस शख्स के साथ इसके खिलाफ अमल किया गया हो वो मेरे पास शिकायत लाए, खुदा की कसम मैं उससे बदला लूंगा। इस पर हजरत उमर बिन अल-आस, जो मिस्र के गवर्नर थे, ने उठकर कहा, अगर कोई शख्स मुसलमानों का वाली हो और तादीब की गर्ज से किसी को मारे तो क्या आप उससे बदला लेंगे? हजरत उमर ने जवाब दिया, हाँ, खुदा की कसम मैं उससे बदला लूंगा। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जात से बदला देते देखा है। अबू यूसुफ, किताबुल खिराज। एक और मौके पर हजरत उमर ने अपने तमाम गवर्नरों को हज में तलब किया और मजमे आम में खड़े होकर कहा कि इन लोगों के खिलाफ जिस शख्स को किसी जुल्म की शिकायत हो वो पेश करे। पूरे मजमे में से सिर्फ एक शख्स उठा और उसने हजरत उमर बिन अल-आस की शिकायत की कि उन्होंने नारवा तौर पर मुझे 100 कोड़े लगवाए थे। हजरत उमर ने कहा, उठो और इनसे अपना बदला ले लो। उमर बिन अल-आस ने एहतजाज किया कि आप गवर्नरों पर यह दरवाजा ना खोलें, मगर उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने आप से बदला देते देखा है। ऐ शख्स, उठ और अपना बदला ले ले। आखिरकार उमर बिन अल-आस को हर कोड़े के बदले 2 अशरफियां देकर अपनी पीठ बचानी पड़ी। अबू यूसुफ, किताबुल खिराज। नंबर 5, कानून की बालातरी। ये खुलफा अपनी जात को भी कानून से बालातर नहीं रखते थे, बल्कि कानून की निगाह में अपने आप को और मुमलिकत के एक आम शहरी, मुसलमान हो या जिम्मी, को मसावी करार देते थे। काजियों को अगरचे रईस से मुमलिकत होने की हैसियत से वही मुकर्रर करते थे, मगर एक शख्स काजी हो जाने के बाद खुद उनके खिलाफ फैसला देने में भी वैसा ही आज़ाद था जैसे किसी आम शहरी के मामले में। एक मर्तबा हजरत उमर और हजरत अबी काब का एक मामले में इख्तलाफ हो गया और दोनों ने हजरत जैद बिन साबित को हकम बनाया। फरीकैन जैद के पास हाजिर हुए। जैद ने उठकर हजरत उमर को अपनी जगह बिठाना चाहा, मगर हजरत उमर हजरत अबी के साथ बैठे। फिर हजरत अबी ने अपना दावा पेश किया और हजरत उमर ने दावे से इनकार किया। कायदे के मुताबिक हजरत जैद को हजरत उमर से कसम लेनी चाहिए थी, मगर उन्होंने उनसे कसम लेने में तामुल किया। हजरत उमर ने खुद कसम खाई और उस मजलिस के खात्मे पर कहा, जैद काजी होने के काबिल नहीं हो सकते जब तक कि उमर और एक आम मुसलमान उनके नजदीक बराबर ना हो। बहकी, अल-सनन कुबरा। ऐसा ही मामला हजरत अली का एक ईसाई के साथ पेश आया, जिसको उन्होंने कूफा के बाजार में अपनी गुमशुदा ज़रर बेचते हुए देखा था। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से अपनी ज़रा उससे छीन नहीं ली, बल्कि काजी के पास इस्तगासा किया, और चूंकि वो कोई शहादत न पेश कर सके, इसलिए काजी ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। वफ़ियातुल आयान। हवाला मज़कूर इब्न खलकान की रिवायत है कि एक मुकदमे में हजरत अली और एक जिम्मी फरीकैन की हैसियत से काजी शरी की अदालत में हाजिर हुए। काजी ने उठकर हजरत अली का इस्तकबाल किया। उस पर उन्होंने फरमाया, ये तुम्हारी पहली बेइंसाफी है। वफ़ियातुल आयान। नंबर 6, अज़बियतों से पाक हुकूमत। इस्लाम के इब्तदाई दौर की एक और खुसूसियत ये थी कि उस जमाने में ठीक ठीक इस्लाम के उसूल और उसकी रूह के मुताबिक कबायली, नस्ली और वतनी अज़बियतों से बालातर होकर तमाम लोगों के दरमियान यकसां सलूक किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अरब की कबायली अज़बियतें एक तूफान की तरह उठ खड़ी हुई थीं। मुद्दियान नबूवत के ज़हूर और इर्तिदाद की तहरीक में यही आमिल सबसे ज्यादा मौसर था। मसलिमा के एक पैरू का कौल था कि मैं जानता हूं कि मसलिमा झूठा है, मगर बनी रबिया का झूठा मुज़िर के सच्चे से अच्छा है। अल-तिबरी। एक दूसरे मुद्दिए नबूवत तलीला की हिमायत में बनी गतकान के एक सरदार ने कहा था कि खुदा की कसम,
اپنے حلیف قبیلوں کے ایک نبی کی پیروی کرنا قریش کے نبی کی پیروی کرنے سے مجھ کو زیادہ محبوب ہے۔ ایزن خود مدینہ میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو حضرت سعد بن عبادہ نے قبائلی عصبیت ہی کی بنا پر ان کی خلافت تسلیم کرنے سے اجتناب کیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان کو بھی عصبیت ہی کی بنا پر ان کی خلافت ناگوار ہوئی تھی، اور انہوں نے حضرت علی سے جا کر کہا تھا کہ قریش کے سب سے چھوٹے قبیلے کا آدمی کیسے خلیفہ بن گیا؟ تم اٹھنے کے لیے تیار ہو تو میں وادی کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ مگر حضرت علی نے یہ جواب دے کر ان کا منہ بند کر دیا کہ تمہاری یہ بات اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی پر دلالت کرتی ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم کوئی سوار اور پیادے لاؤ۔ مسلمان سب ایک دوسرے کے خیر خواہ اور آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، خواہ ان کے دیار اور اجسام ایک دوسرے سے کتنے ہی دور ہوں۔ البتہ منافقین ایک دوسرے کی کاٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم ابو بکر کو اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں۔ اگر وہ اہل نہ ہوتے تو ہم لوگ کبھی انہیں اس منصب پر مامور نہ ہونے دیتے۔ کنز الاعمال۔ اس ماحول میں جب حضرت ابو بکر اور ان کے بعد حضرت عمر نے بے لاگ اور غیر متعصبانہ طریقے سے نہ صرف تمام عرب قبائل بلکہ غیر عرب نو مسلموں کے ساتھ بھی منصفانہ برتاؤ کیا اور خود اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے سے قطعی مجتنب رہے، تو ساری عصبیتیں دب گئیں اور مسلمانوں میں وہ بین الاقوامی روح ابھر آئی جس کا اسلام تقاضا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے قبیلے کے کسی شخص کو حکومت کا کوئی عہدہ نہ دیا۔ حضرت عمر نے اپنے پورے دور حکومت میں اپنے قبیلے کے صرف ایک صاحب کو، جن کا نام نعمان بن عدی تھا، بصرے کے قریب میسان نامی ایک چھوٹے سے علاقے کا تحصیلدار مقرر کیا اور اس عہدے سے بھی ان کو تھوڑی ہی مدت بعد معزول کر دیا۔ حاشیہ: حضرت نعمان بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ ان کا اسلام خود حضرت عمر سے بھی قدیم تھا۔ ہجرت حبشہ کے موقع پر جو لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے، ان میں یہ اور ان کے والد حضرت عدی شامل تھے۔ حضرت عمر نے جب ان کو میسان کا تحصیلدار مقرر کر کے بھیجا تو ان کی بیوی ان کے ساتھ نہ گئیں۔ وہاں انہوں نے اپنی بیوی کے فراق میں کچھ اشعار کہے جن میں شراب کا صرف مضمون باندھا گیا تھا۔ اس پر حضرت عمر نے انہیں معزول کر دیا اور فیصلہ کیا کہ آئندہ انہیں کوئی عہدہ نہ دیا جائے گا۔ ابن عبد البر، ایک اور صاحب حضرت قدامہ بن مظعون کو، جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے، انہوں نے بحرین کا عامل مقرر کیا تھا۔ یہ مہاجرین حبشہ اور اصحاب بدر میں سے تھے، مگر جب ان کے خلاف شراب نوشی کی شہادت قائم ہوئی تو حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا اور ان پر حد جاری کی۔ اس لحاظ سے ان دونوں خلفاء کا طرز عمل در حقیقت مثالی تھا۔ حضرت عمر کو آخری زمانے میں اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ان کے بعد عرب کی قبائلی عصبیتیں، جو اسلامی تحریک کے زبردست انقلابی اثر کے باوجود ابھی بالکل ختم نہیں ہو گئی تھیں، پھر نہ جاگ اٹھیں اور ان کے نتیجے میں اسلام کے اندر فتنے برپا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے امکانی جانشینوں کے متعلق کہا، اگر میں ان کو اپنا جانشین تجویز کروں تو وہ بنی ابی معیط، بنی امیہ کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیں گے اور وہ لوگوں میں اللہ کی نافرمانیاں کریں گے۔ خدا کی قسم، اگر میں نے ایسا کیا تو عثمان یہی کریں گے، اور اگر عثمان نے یہ کیا تو وہ لوگ ضرور معصیتوں کا ارتکاب کریں گے اور عوام شورش برپا کر کے عثمان کو قتل کر دیں گے۔ ابن البر الاستیاب۔ حاشیہ: بعض لوگ اس جگہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا حضرت عمر کو الہام ہوا تھا جس کی بنا پر انہوں نے قسم کھا کر وہ بات کہی جو بعد میں جوں کی توں پیش آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک صاحب بصیرت آدمی بسا اوقات حالات کو دیکھ کر جب انہیں منطقی طریقے سے ترتیب دیتا ہے تو اسے آئندہ رونما ہونے والے نتائج 2 اور 2 4 کی طرح نظر آنے لگتے ہیں، اور وہ الہام کے بغیر اپنی بصیرت ہی کی بنا پر ایک صحیح پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر یہ جانتے تھے کہ عرب میں قبائلی عصبیت کے جراثیم کتنے گہرے اترے ہوئے ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ 25-30 سال کی تبلیغ اسلام نے بھی ان جراثیم کا پوری طرح قلع قما نہیں کیا ہے۔ اس بنا پر وہ یقین رکھتے تھے کہ اگر ان کی اور حضرت ابو بکر کی پالیسی میں ذرہ برابر بھی تغیر کیا گیا اور ان کے جانشین نے اپنے قبیلے کے آدمیوں کو بڑے بڑے عہدے دینے شروع کر دیے تو قبائلی عصبیتیں پھر کسی کے دبائے نہ دب سکیں گی اور لازماً خونی انتخابات پر منتج ہوں گی۔ اسی چیز کا خیال ان کو اپنی وفات کے وقت بھی تھا۔ چنانچہ آخری وقت میں انہوں نے حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلا کر ہر ایک سے کہا کہ اگر میرے بعد تم خلیفہ ہو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو عوام کی گردنوں پر سوار نہ کر دینا۔ الطبری،
मजीद बरां 6 आदमियों की इंतखाबी शुरा के लिए उन्होंने जो हिदायत छोड़ी उनमें दूसरी बातों के साथ एक बात ये भी शामिल थी कि मुंतखब खलीफा इस अमर का पाबंद रहे कि वो अपने कबीले के साथ कोई इम्तियाजी बर्ताव न करेगा। फतेह अल बारी। इस रिवायत को शाह वलीउल्लाह साहब ने भी अल-ज़ातुल खिलाफा में नकल किया है, मगर बदकिस्मती से खलीफा सालिस हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस मामले में मेयार मतलूब को कायम न रख सके। उनके अहद में बनी उमैया को कसरत से बड़े बड़े ओहदे और बैतुल माल से अतिये दिए गए और दूसरे कबीले उसे तलखी के साथ महसूस करने लगे। तबकात इब्न साद। उनके नजदीक ये सुलह रहमी का तकाजा था, चुनाचा वो कहते थे कि उमर खुदा की खातिर अपने अकरबा को महरूम करते थे और मैं खुदा की खातिर अपने अकरबा को देता हूँ। अल-तिबरी। एक मौके पर उन्होंने फरमाया, अबू बकर और उमर बैतुल माल के मामले में इस बात को पसंद करते थे कि खुद भी खस्ता हाल रहें और अपने अकरबा को भी उसी हालत में रखें, मगर मैं इसमें सुलह रहमी करना पसंद करता हूँ। कंजुल अमाल। इसका नतीजा आखिरकार वही हुआ जिसका हजरत उमर को अंदेशा था। उनके खिलाफ शोरिश बर्पा हुई और सिर्फ यही नहीं कि वो खुद शहीद हुए, बल्कि कबाइलियत की दबी हुई चिंगारियां फिर सुलग उठी, जिनका शोला खिलाफत राशिदा के निजाम ही को फूंक कर रहा। नंबर 7, रूह जमहूरियत। इस खिलाफत की अहम तरीन खुसूसियात में से एक ये थी कि इसमें तनकीद और इजहार राय की पूरी आज़ादी थी और खुलफा हर वक्त अपनी कौम की दस्तरस में थे। वो खुद अपने अहले शुरा के दरमियान बैठते और मुबाहिसों में हिस्सा लेते थे। उनकी कोई सरकारी पार्टी न थी, न उनके खिलाफ किसी पार्टी का कोई वजूद था। आज़ादाना फिजा में हर शरीक मजलिस अपने ईमान और ज़मीर के मुताबिक राय देता था। तमाम मामलात अहले हलो अख्त के सामने बेकमो कास्त रख दिए जाते और कुछ छुपा कर ना रखा जाता। फैसले दलील की बुनियाद पर होते थे, ना कि किसी रोबो असर या किसी के मफाद की पासदारी या किसी जत्थाबंदी की बुनियाद पर। फिर ये खुलफा अपनी कौम का सामना सिर्फ शूरा के वास्ते ही से न करते थे, बल्कि बराह रास्त हर रोज 5 मरतबा नमाज बाजमात में, हर हफ्ता जुम्मे के इज्तिमा में, हर साल ईदैन और हज के इज्तिमात में उनको कौम से और कौम को उनसे साबका पेश आता था। उनके घर अवाम के दरमियान थे और किसी हाजिब व दरबान के बगैर उनके दरवाजे हर शख्स के लिए खुले हुए थे। वो बाजारों में किसी महाफिज दस्ते और हटो बचों के एहतमाम के बगैर अवाम के दरमियान चलते फिरते थे। इन तमाम मौके पर हर शख्स को उन्हें टोकने, उन पर तनकीद करने और उनसे मुहासबा करने की खुली आज़ादी थी और इस आज़ादी के इस्तेमाल की वो महज इजाज़त ही ना देते थे, बल्कि इसकी हिम्मत अफजाई करते थे। हजरत अबू बकर ने अपनी खिलाफत की पहली ही तकरीर में, जैसा कि पहले गुजर चुका है, अलल ऐलान कह दिया था कि अगर मैं सीधा चलूं तो मेरी मदद करो, अगर टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर दो। हजरत उमर ने एक मरतबा जुम्मे के खुतबे में इस राय का इजहार किया कि किसी शख्स को निकाह में 400 दरहम से ज्यादा महर बांधने की इजाजत न दी जाए। एक औरत ने उन्हें वहीं टोक दिया कि आपको ऐसा हुक्म देने का हक नहीं है। कुरान ढेर सा माल यानी कंतार महर में देने की इजाजत देता है, आप इसकी हद मुकर्रर करने वाले कौन होते हैं? हजरत उमर ने फौरन अपनी राय से रुजू कर लिया। तफसीर इब्न कसीर। एक और मौके पर भरे मजमे में हजरत सलमान फारसी ने उनसे मुहासबा किया कि सबके हिस्से में एक एक चादर आई है, आपने 2 चादरें कैसे ले ली? हजरत उमर ने उसी वक्त अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर की शहादत पेश कर दी कि दूसरी चादर उन्होंने अपने वालिद को मुस्तार दी है। अल-रियाज अल-नजरा। एक दफा अपनी मजलिस में उन्होंने लोगों से पूछा, अगर मैं बाज मामलात में ढील इख्तियार कर लूं तो तुम क्या करोगे? हजरत बशर बिन साद ने कहा, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको तीर की तरह सीधा कर देंगे। हजरत उमर ने फरमाया, तब तो तुम काम के लोग हो। कंजुल अमाल। सबसे ज्यादा सख्त तनकीदों से हजरत उस्मान को साबका पेश आया और उन्होंने कभी किसी का मुंह जबरदस्ती बंद करने की कोशिश न की, बल्कि हमेशा एतराजात और तनकीदों के जवाब में बरसरे आम अपनी सफाई पेश की। हजरत अली ने अपने ज़माने खिलाफत में खवारिज की इंतहाई बदज़बानियों को बड़े ठंडे दिल से बर्दाश्त किया। एक मरतबा 5 खारजी उनके पास गिरफ्तार करके लाए गए, जो अलल ऐलान उनको गालियां दे रहे थे और उनमें से एक बरसरे आम कह रहा था कि खुदा की कसम मैं अली को कत्ल कर दूंगा। मगर हजरत अली ने उन सब को छोड़ दिया और अपने आदमियों से फरमाया कि उनकी बदज़बानी का जवाब तुम चाहो तो बदज़बानी से दे लो, मगर जब तक वो अमलन कोई बागियाना कार्रवाई नहीं करते, महज ज़बानी मुखालफत कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसकी वजह से उन पर हाथ डाला जाए।
خلافت راشدہ کا یہ دور، جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، ایک روشنی کا مینار تھا جس کی طرف بعد کے تمام ادوار میں فقہاء و محدثین اور عام دیندار مسلمان ہمیشہ دیکھتے رہے، اور اسی کو اسلام کے مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور اجتماعی نظام کے معاملے میں معیار سمجھتے رہے۔